मरियम नवाज कहती हैं कि अगर पंजाब अपने हिस्से की नहरें निकालना चाहता है तो इसमें पीपल्स पार्टी को क्या तकलीफ है? नहीं, पंजाब का हिस्सा का कुछ नहीं है, हिस्सा पाकिस्तान का है। इंडस रिवर हम कभी नहीं कहते कि सिंधु रिवर जो है या इंडस रिवर जो है वो सिंध की मिल्कियत है, हम कहते हैं पाकिस्तान की मिल्कियत है। लेकिन पानी आता है सिंध में। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा समंदर मेरी मर्जी। फिर कराची में जितने भी जहाज़ आते हैं और आप लोगों को जो है इंपोर्ट आप करते हो पंजाब के फ़ायदे में, जो चीज़ें आप लोगों को पसंद हैं और रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, कराची से 70% रेवेन्यू कराची का है, तो हम समंदर बंद कर देते हैं। अगर आप हमारा पानी बंद कर देते तो ये चीज़ें देखो, ये एंटी कंट्री है। मतलब आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं, सूबों को तकवीत दे रही है ज्यादा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इसके जरिए के थ्रू इमदाद करना क्यों जरूरी है? मरियम नवाज इसके अगेंस्ट है, वो कह रही है जब हमारे पास फंड्स हैं तो हम क्यों बेनजीर इनकम सपोर्ट के? आपके पास फंड है आप भी दें, हमारे पास फंड है हम भी देंगे। आप एतराज करने वाली कौन है? आप क्यों कहते हैं बीएसपी से 15,000 मिलेगा, हम 10 लाख देंगे? आपने जिस दिन 10 लाख दिया हम आपकी तारीफ करेंगे। आप अभी तो सिर्फ बातें हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे पास फंड पड़े हैं तो वो देना शुरू करें। वफाक के पास है बीआईएसपी, लेकिन ये कि अगर इस पर सियासत करना और लाशों पे सियासत करना, जो डूबे हुए जो मरे हुए वो बेचारे, उनको कुछ नहीं पता बीआईएसपी क्या है या मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या करेगी, वो सिर्फ अपना इमदाद चाहते हैं। अभी पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने भी मरियम की कारकर्दगी की तारीफ की जो पंजाब में वो कर रही हैं। आपने भी पिछले दिनों एक ट्वीट की जिसपे आपने तारीफ की, तो लेकिन अब ये लफ्जी गोलाबारी दोनों पार्टियों में जारी है। नहीं, मैंने इसलिए ट्वीट की थी कि मेरा अलीपुर में 20 से 22,000 गबोल ट्राइब रहते हैं जो कि पानी में डूबे हुए थे। तो मैंने उनको एक मैसेज किया था कि सारे पंजाब में रिलीफ पहुंच रहा है, तो वहां पे मेरे जो लोग रह रहे हैं उधर रिलीफ नहीं पहुंच रहा है। तो उस पर उन्होंने मरियम औरंगजेब को कहा, मरियम औरंगजेब ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और कुछ हद तक वहां पर रिलीफ पहुंचाया, जिसकी मैंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये बात नहीं है, देखिए अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको हम अप्रिशिएट करेंगे। पीपल्स पार्टी अच्छा काम तो ये कर रही है कि आप पीपल्स पार्टी की वजह से आज आप लोगों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की वजह से। क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त सिस्टम से अलहदा होने की मुतहम्मिल हो सकती है? मुतहम्मिल इस वक्त कोई किसी चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हमें मजबूत, देखें इज्जत से ज्यादा सियासत नहीं है, पावर नहीं है। अगर इसी तरह हमारी बेइज्जतियां की जाए और इसी तरह कह के हमारा पानी हमारी मर्जी, हम तुम्हें पानी नहीं देते हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा उनके साथ चलना। अच्छा, जो कराची जाता है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का जो माहौल है वहां पे, जो हालात हैं वहां पे, वो हाल देख के अपना तबाह, कराची को तबाह हाल देख के अपना सर पीट के रह जाता है। जो लाहौर जाता है वो तारीफों के पुल बांध देता है लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, सिचुएशन जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब देखकर। कराची की सड़कों, इस वक्त जो हालात कराची की सड़कों में, इसमें मेजर जो इशू है वो ये है कि सुई गैस ने पाइपलाइन डाली हुई है। इनमें मेरे हल्के लियारी में भी सुई गैस ने पाइपलाइन डाली है। अगर हम खड्डा खोद के पाइपलाइन सुई गैस का नहीं डालें तो फिर वो सुई गैस वाले वो फंड जो है लैप्स हो जाएंगे, तो मजबूरन जो है हमें वो खड्डे खोदने पड़े और हमें सुई गैस देना। आज हमारे लियारी में 80% इलाकों में जो है गैस आ गया है, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जो उसके लिए पैसे दिए सुई गैस वालों ने, मेरे हल्के की मैं बात करता हूँ, 1 अरब 40 करोड़ रुपए वो लोकल गवर्नमेंट के पास फंसे हुए हैं। वो रोड कटिंग के लिए थे, वो खर्च नहीं हुए, वो बिल्कुल सही है, वो खड्डे हैं, लेकिन और भी इश्यूज हैं। लेकिन ये इशू इतना बड़ा नहीं है जिसपे आप लाहौर और कराची को एक दूसरे से मिलाएं। अगेन मैं कहूंगा, ये कराची का रेवेन्यू जिससे लाहौर में सड़कें बन रही हैं, कराची का रेवेन्यू जिसकी वजह से आपके अंडरपास बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो कराची को मत छेड़ें, सिंध को मत छेड़ें। पीपल्स पार्टी को असल में पंजाब में जगह नहीं मिल रही। पंजाब में जगह ना मिलने का मतलब यह है कि आपको वफाक में जगह नहीं मिलेगी। सारा झगड़ा इस बात का तो नहीं है? देखिए, जगह कोई हमें देगा नहीं, ना हम मांगेंगे, जगह हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। वहां तो मरियम नवाज छाई नहीं है। मरियम नवाज है वहां तो मरियम नवाज छाई हुई। मरियम, देखिए मरियम वो अपनी कोशिश कर रही है अगला वजीर आजम बनने का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने। आपने जो बात की है वो बात यह कि जो पंजाब से वोट उठाएगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसी बात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी से बना के रखेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो अब आप आज देख रहे हैं। शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि उनकी भतीजी इस तरह की बयानात दे रही है कि उनकी कुर्सी ना चले जाए, शहबाज शरीफ की। मरियम नवाज तो वो चला लेगी अपना चीफ मिनिस्टरशिप, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप चलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये किस तरह? ये इस तरह कि अगर हमने सपोर्ट छोड़ दिया, हमारे पास 75 वोट है, हमारे 75 वोट के वजह से इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ है। अगर इतने ज्यादा हमें तंग करेंगे, हमने कहा इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं है। हम अगर वो पंजाब के लिए जाग, पंजाबी जाग का नारा लगा रही हैं,
मरियम साहिबा, तो हम सिंध के लिए भी, अपने सिंध की डिफेंस के लिए, अपने सिंध के लोगों के हक के लिए, उनके पानी के लिए हम भी ये नारा लगा सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान का नारा लगाने वाले हैं, हम चारों सूबों की जंजीर का नारा लगाने वाले हैं कि जो बेनजीर थी, आज भी वही फेडरेशन की पार्टी है। ये एक सूबे की पार्टी है। आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक सूबे में है, बाकी जगहों में चंद जगह सीटें उनको मिल गई खैरात में, लेकिन वो खैरात वाली सीटें जो है कभी भी इनसे छीनी जा सकती है। इसका इस पूरी सिनेरियो का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इस सिनेरियो का मुस्तकबिल ये है कि बड़े सोच समझ के स्टेटमेंट देने चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को समझाना चाहिए अपनी भतीजी को और अपनी बेटी को इस तरह के बयान ना दें जिससे पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाए। और अगर पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई तो फिर मुझे आगे आने वाले दिनों में यही लगेगा कि पीपल्स पार्टी फिर ऑपोजिशन में जाके बैठेगी। थैंक यू सो मच।